ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। उठाओ दोनों हाथ। सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे दोनों हाथ उठाओ पहले। ताली बजाते हुए हरि बोल। राजा राम गाओ रे राजा राम गाओ रे राजा राम गाओ रे राजा राम गाओ रे अपने राम जी को मन से मनाओ रे अपने राम जी को मन से मनाओ रे अपने बालाजी को दिल से बुलाओ रे अपने बालाजी को दिल से बुलाओ रे दोनों हाथ उठा करके ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे बोलो सीताराम हरे बोलो राजा राम हरे 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 हाँ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे राजा राम गाओ रे राजा राम गाओ रे बालाजी के चरणों में मन को लगाओ 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 रे हो जाओ रे हाँ हो जाओ उनके हो जाओ रे हो जाओ हाँ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोल बंसी बारे की जय हो बोल बरसाने मारी की जय हो श्री गिरिराज धरण की जय हो बागेश्वर धाम की जय हो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय हो सभी पद यात्रियों की जय हो गुरु और चेला की जय हो बागेश्वर धाम के मेला की जय हो श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो सभी सेवादारों की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की बड़ी कृपा
आज पदयात्रा का 7वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। इस 7वें दिवस में 7वें दिन एक बात हमको याद आई। जिस दिन पदयात्रा प्रारंभ हुई वो तारीख भी 7 थी और आज पदयात्रा का दिन भी 7 है। अब सनातन का 7वें दिन तारीख 7 को जो प्रारंभ हुई, इसमें हिंदुओं का साथ ना छूटे, यही प्रार्थना है। आज प्रारंभ में ही प्रातः काल मंगलमयी बेला में पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज, पूज्य श्री महंत जी हनुमानगढ़ी वाले, पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज, आपके भी श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। इस तरफ अभिषेक जी, पूज्य श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, आपके भी चरणों को दंडवत प्रणाम। श्री बिहारी जी से गोसाई जी आए हैं, निधि वन में सेवा खूब करते हैं, आपकी बहुत कृपा है, आपके भी श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। और इधर श्री माधव तिवारी जी भी विराजमान हैं, आपको भी दंडवत है। हमारे बगल में जिन्होंने शायरी ठोक करके प्रवचन का उद्बोधन प्रारंभ किया था, तो बड़ी अभूतपूर्व शायरी कही, वो तो हमें अच्छी लगी। हमारे भ्राता श्री पूज्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी, आपकी भी बड़ी कृपा हुई। जोरदार ताली बजाकर सब संतों को सीताराम बोलो। और जिन्होंने धर्म विरोधियों को इतना गजब का जवाब दिया, उन्हें कुत्ता भी बना दिया, उन्हें गधा भी बना दिया, उन्हें कौवा भी बना दिया, उनकी चड्डी भी उतार दी। गजब की बात बोली, हमें तो बड़ी अच्छी बात। प्रायः इतने बड़े मंच से ये वाली बात बोलना बड़ी कठिन बात होती है, पर इस तरीके से बोला कि वो उस समय पे ऐसी लगी कि नहीं, बहुत बड़ी बात, सच में बड़ी बात। डबरा क्षेत्र में विश्व पटल पर एक बहुत अभूतपूर्व कार्य आप करने जा रहे हैं। नवग्रह मंदिर की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में विश्व का पहला इतना विशाल मंदिर, इतनी विशाल विग्रहों के साथ यदि कहीं स्थापित होने जा रहा है तो फरवरी के महीने में डबरा में होने जा रहा है। और उसकी प्रमुख रूप से सेवा हमारे अति प्रिय श्री नरोत्तम मिश्रा जी को मिली। वहाँ हम भी दास को भी 3 दिन तक भगवत सब मिला के 4 तो भगवत चर्चा कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हमारे ऐसे अति प्रिय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो बहुत प्रखर मुखर सनातनवादी हैं, सभी संत समाज, वैष्णव समाज जिनका नाम नहीं ले पाए उनको डबल प्रणाम। पूज्या बहन जी भी विराजमान और आप सभी सनातन। आज भी लेट ही हो गए हैं। भैया ऐसे ब्रजवासी ना हमने देखे जो टेंट फाड़ दर्शन करें। ये टेंट फाड़ दर्शन हमने पहली बार जिंदगी में देखे। तुम जे बताओ जो टेंट फाड़ के काहे को चिल्ला रहे। ई तरफ को तो तनक मनक बचोई है, ई तरफ को तो पूरा चीर हरण सो हो। जय हो ब्रजवासियों, राधे राधे, राधे राधे। पूंछड़ी के लोटा की हु प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है।
एक काम करो, तुम्हारी माइक पकड़ के प्रवचन ठोक दो। आज 7वां दिन है। आज की पदयात्रा लगभग 15 किलोमीटर की होगी। पहला विश्राम अब से ठीक 2-3 घंटे बाद 7 किलोमीटर पर जो टोल टैक्स पड़ने वाला है वहां पर लेंगे। वहां से आज हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। जोरदार ताली बजाकर हरियाणा को धन्यवाद दो। सभी प्रकार से हरियाणा में सब काम सफल रहा। व्यवस्था, आस्था, श्रद्धा सभी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न आज लगभग 12 बजे हो जाएगी। इसके बाद अब हम यूपी में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 3 दिन तक रहेंगे। 16 तारीख को 12 बजे 4 धाम छठी करा स्थान पर 12 बजे लाखों सनातनी हिंदुओं के साथ आगामी पदयात्रा का और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का महासंकल्प लिया जाएगा। वहां से फिर हम लोग इतने दिनों तक का ही साथ था इस पदयात्रा का। इसके बाद हम लोग अलग अलग अपने घरों में जाएंगे, पर जाएंगे जरूर, पर हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के जाएंगे। सनातन की बात लेकर के जाएंगे। और ये पदयात्रा 16 को केवल विश्राम करेगी, पर विचारों से तो चलती ही रहेगी। सुनो, आप लोगों की आदत हनुमान जी जैसी हो गई है। हनुमान जी को जब तक स्मरण ना कराओ तब तक उन्हें अपने बल का पता नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही श्राप मिल गया था। वही हाल वर्तमान में हिंदुओं का है। ताकत तो इतनी है हिंदुओं के अंदर कि ये अपने आप पे आ जाए तो लाहौर में भी भगवा लहरा दे। पर दिक्कत ये है कि अपने आप पे आ नहीं रहे। इसीलिए पदयात्रा कर, इसीलिए तो पदयात्रा कर। वरना हिंदुओं की परंपरा, सनातनियों की परंपरा इतनी प्रखर व मुखर है। हमारे भारत देश में केवल सनातनी मनुष्य ही कट्टरवादी सनातनी परंपरा, हिंदुत्व परंपरा का मानने वाले नहीं रहे। भारत में जन्म लेने वाले पशु पक्षी भी कट्टर सनातनी रहे। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद जब धर्म विरोधियों के चंगुल में पहुंच गया तो 1 माह तक उसने दाना पानी नहीं पिया, न पानी पिया न दाना खाया, क्योंकि मजहबी कट्टर विचारधारा के लोगों ने उसको बंदी बना लिया था। ऐसी सनातनी परंपरा हम सबके अंदर व्याप्त है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। सागर तब बनता है जब सिंधु तब बनता है जब बहुत नदियां मिलती हैं, और हिंदू हिंदू तब बनता है जब सभी जातियां एक साथ बैठ के। अपना एक हाथ उठाओ दाहिना, ऐसे उंगलियां फैलाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं। 2 उंगलियों को छोड़कर 3 उंगलियों को बांधो। क्या ये मुक्का कहलाएगा? क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? अच्छा 4 को बांध लो, 1 को छोड़ दो। क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? कब कहलाएगा? अब जरा 5 को बांधो। अब काऊ की नाक पे रगड़ दो।
सही में काऊ ने रगड़ तो नहीं दवा। बात समझ आ गई? समझो, पांचों उंगलियां जब तक एक साथ नहीं होगी तब तक मारक क्षमता तेज नहीं होगी, तब तक मुष्टिक नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार हिंदू समाज है, सभी समाज के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा। इसी में अंत में हम एक दो बातें और करें। सुनो, बाबरी मस्जिद ढही तो रामलला बैठे, पर अपन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन 16 तारीख को वृंदावन में जयकारे तो इतनी जोर से लगाने हैं और एकता और संख्या इतनी दिखानी है कि मथुरा में जो पत्थर उन्होंने लगा रखे वे थोड़े हिल जाएं। आवाज से। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग वहां पहुंच जाएं तो प्रशासन को आफत कर दो और हमको तुम पहुंचवा दो जेल खाने। तो ये बाबा भड़काऊ बयान देता है। ना ना, इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने दो, मंदिर तो वहीं बनना है। इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने दो, पर मंदिर तो वहीं बनना है। पूछो क्यों? हम दंगा पर भरोसा नहीं करते, गंगा पर भरोसा करते हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं हैं, नारियल चढ़ाने वाले हैं। हम लोग सबको काफिरों की दृष्टि से नहीं, वसुदेव कुटुंबकम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। तो 16 तारीख को कौन कौन सनातन हिंदू एकता के लिए तैयार है? अपने गांव में जाकर अपने बच्चों को सनातन के लिए कौन कौन जगाएगा? बहुत लोग यहाँ बूढ़े लोग आए, हमारी और तुम्हारी तो निकल गई है, बची जितनी सो बची, बाकी निकली जाए। अपना भी बुढ़ापा ही चल रहा है, खांसी से पक्का पता ही लग रहा है। अब आगे इस देश को संभालना है युवाओं, और युवा इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को युवा नहीं मानते। युवाओं को देश संभालना है, भविष्य युवा है। तो एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए, आप अपने बच्चों को धन देकर मरो या ना मरो, कार बंगला देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को संस्कार देकर के जरूर जाओ। माथे पर तिलक हो, घर पर धर्म ध्वज हो, और हर हिंदू समाज जितने यहाँ खड़े हैं, आप ही लोग दो लोगों की जिम्मेदारी हिंदू सनातनी विचारधारा में आकर्षित करने के लिए, उनको लाने के लिए, एकजुट करने के लिए यदि प्रण ले ले तो वो दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण भारत वर्ष हिंदूमय रहेगा, भगवामय होगा, राममय अभी भी है। एक व्यक्ति हमें मिले, बोले आप हमें जानते हो? हमने कहा नहीं, हमने देखा नहीं है। बोले हम पुलिस में हैं। हम कहा पर वर्दी नहीं है। बोले वर्दी नहीं है तो क्या हम पुलिस वाले नहीं हैं? हम कहा इसीलिए तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया हमारे गांव में। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? कि सीधी सी बात है, आप पुलिस में हो, वर्दी में आओगे तो सब कोई सलूट करेगा, जी सर कहेगा, और आप वर्दी में नहीं रहोगे तो कौन पहचान पाएगा? उसी प्रकार तुम हिंदू तो हो, कुछ सेकुलर लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको कहने की क्या जरूरत है? बेटा कहोगे नहीं तो जानोगे कैसे?
लोग तुम्हें जानेंगे कैसे, लोग समझेंगे कैसे। इसलिए अब समय बताने का भी है, जताने का भी है, और पूरी दुनिया को हिंदू एकता का परिचय कराने का समय है। बुरा ना मानना। कई लोगों को लगता है हम मुसलमानों के खिलाफ यात्रा निकाल रहे। नहीं, ये पदयात्रा हिंदुओं के पक्ष में हम निकाल रहे हैं। और हिंदुओं के पक्ष का मतलब है जितने मुसलमान परंपरा को मानने वाले इस देश में लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पूर्वज हमारे हिंदू ही है। कल कुमार भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही, श्री कुमार विश्वास जी ने, हमें बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनी जिसमें 3 मित्र थे, एक चर्च जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक मंदिर जाता था, लेकिन फिल्म के एंड में दिखाया गया कि तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। हाँ, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। एक चर्च जाता रहा, एक मस्जिद जाता रहा, एक मंदिर जाता रहा, लेकिन बाप कन्हैया लाल निकला। अब बात समझ आ गई तुम्हें? आप उस परंपरा से जहां मतलब अपन सबके अपन जिस परंपरा से है, सबका बाप सनातन। विराम करते हुए सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक ठठरी के भाई काय हम बिटिया मूसर चंदा ए ब्रजवासियों, तुमने तब गिरिराज उठा लो तो अब कछु और उठा दो। हरे हरे महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हर 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 हर। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। आज की पदयात्रा शहीद परिवारों के लिए समर्पित रहेगी। और हमने टीम को कहा है आज का भोजन प्रसाद उनके साथ हम लेंगे। धन्य है वो माँ जिसने ऐसा लाल जाया कि सरहद पर वो जाग कर भारत की रक्षा करते हैं। और भारत के जवान सरहद पर इसलिए जागते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सकें। और देश के लिए प्राणों की बाजी न्यौछावर कर देते हैं। तो आज की पदयात्रा वीर शहीदों के लिए समर्पित रहेगी। और अंत में हम सबसे प्रार्थना करें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हम सब प्रण लेकर के रखें कि हिंदू एकता तो करके ही मानेंगे। यदि आप आज नहीं अपने आप को एकजुट करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे, तुम्हारी संपत्ति भी नहीं बचेगी, तुम्हारे मठ भी नहीं बचेंगे, तुम्हारे मंदिर भी नहीं बचेंगे, तुम्हारा तिलक भी नहीं बचेगा, तुम्हारी चोटी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी रोटी भी नहीं बचेगी। इसलिए वर्तमान में हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। बात समझ आई? ये पदयात्रा में जो आप कष्ट उठा रहे हैं अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को कोई कष्ट ना हो उनके लिए उठा रहे हैं। आने वाले हिंदुओं को कोई कष्ट ना हो उनके लिए उठा रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। संपूर्ण होडल वालों को साधुवाद। ब्रजवासियों
मथुरा की तरह यदि दूसरी जगह विवाद नहीं बनाना है तो आज एक हो जाओ, वरना पक्का है दूसरी जगह फिर वो विवाद बनाएंगे। और हम इस देश में शांति चाहते हैं, शांति एकता से ही आएगी। हर हर